हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, आज मोटिवेशनल स्टोरीज की कड़ी में मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे महान हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे महान पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। दोस्तों, आपको यह कहानी सुनने के बाद आपको प्रतीत होगा, एहसास होगा कि मैं ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उनका एक एक वचन, उनकी एक एक कर्म, हर एक रोल, उन्होंने जितने भी रोल अदा किए, हर एक रोल में उन्होंने एक महान छाप छोड़ी है और हमें कुछ न कुछ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दिया है। प्रभु श्री राम के बारे में आज मैं आप लोगों के बीच कुछ कहने जा रहा हूँ। बातों से पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। प्रभु श्री राम की अगर बात करें तो प्रभु श्री राम के हर एक कैरेक्टर, जैसे कि पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में और एक महान राजा के रूप में, जैसा कि आप सब हम जानते हैं कि त्रेता युग में, कलयुग में, हर युग में राम राज की कल्पना की जाती है। राम राज इतने अच्छे एक राज्य शासन था कि हर एक राजा, हर एक शासन करने वाला राम राज की शासन करने की कल्पना करता है और प्रजा भी उस राम राज की कल्पना करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रभु श्री राम का चरित्र ही इतना महान है। अगर प्रभु श्री राम की बात करें तो उनकी एक और चरित्र की बात करें तो उनकी एक बात जो मैं आज आप सबके सामने मैं बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, कि जो हमारे लिए कितना मोटिवेशन का शब्द उन्होंने जो वन गमन के समय कहा था अपने पिताश्री से। बस इतनी सी बात, 4 शब्द उन्होंने कहे, बस इतनी सी बात। अब जरा सोचिए कि बस इतनी सी बात में कितनी बड़ी बात छुपी हुई है। जरा सोच के देखिए कि बस इतनी सी बात कहने को बहुत आसान है, लेकिन अगर फील किया जाए, अनुभव किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये बात कब कही थी, तो मैं थोड़ा इसको डिटेल में व्याख्या करता हूँ। जब प्रभु श्री राम को वन गमन का आदेश उनके पिताश्री से मिलता है, हमको सबको पता है कि माता कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी देने का प्रस्ताव रखता है। तो भगवान श्री राम को जब उनके पिता ने कहा कि राम तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, वो कहकर बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने ज्येष्ठ पुत्र से बहुत ही प्रेम करते हैं। यह कहते हुए जब वो लड़खड़ा गए, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो थोड़े नासाज से फील करने लगे, तो प्रभु श्री राम ने अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री आप व्यथा ही चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा है। बोले कैसे? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं यह 14 वर्ष के वनवास के लिए जाता हूँ तो अपने पिता का आज्ञा का पालन करता हूँ, इससे समाज में मेरी कीर्ति बढ़ेगी। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। दूसरा, मैं वन को जाऊंगा तो वन में बड़े बड़े सन्यासी, मुनि, महात्मा, ऋषि हैं, उनसे मुझे शिक्षा मिलेगी, उनसे मुझे दीक्षा मिलेगी, जिससे मेरा जीवन और ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए पिताश्री आप व्यथा ही चिंतित करते हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने इस बात को बताया कि बस इतनी सी बात के लिए आप इतना प्रॉब्लम, मतलब समस्या क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की यह जो बात है हम लोगों के जीवन में भी कितनी छाप छोड़ती है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम आती है, कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई तरह के प्रॉब्लम्स, हमारे समस्याएं हमारे जीवन में भी आती है। अगर हम भी इस शब्द को समझें कि बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात का मतलब बहुत बड़ी बात है कि जितने बढ़ा चढ़ा के आप समस्या को फील करेंगे उतने ज्यादा आपको कष्ट, उतनी ज्यादा समस्या आपको और क्रिएट होगी। इसीलिए उस समस्या को यह कह के बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, देख लेंगे, प्रभु हमारे साथ हैं, ऐसा कह के आप इस चीज को डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम का चरित्र हर रूप में, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, हर रूप में उन्होंने अपने जीवन का हर एक सर्वोत्तम रोल अदा किया है। वही हर रोल जो है उनके जीवन का हम सभी के लिए एक सीख, एक छाप, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन कह लीजिए, एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन देती है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जब प्रभु श्री राम वन चले जाते हैं, पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी और जब वहाँ रह रहे थे तभी उनको पता चला कि उनके भाई भरत और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न और सारे साम्राज्य के सारे सेनापति और सब लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनको उनका राज वापस करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जानकारी प्राप्त होने के बाद प्रभु श्री राम ने वन देवी को आवाहन किया। तो वन देवी आई। तो प्रभु श्री राम ने कहा, वन देवी मुझे आपसे कुछ प्रार्थना करनी है।
तो वन देवी ने कहा, प्रभु आप तो परमेश्वर हैं, आप तो जगदीश्वर हैं, आप प्रार्थना क्यों करते हैं, आप आदेश करिए। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि वन देवी, मेरा भाई भरत यहाँ आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है, तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ उन रास्तों में बहुत कांटे हैं, अगर उसी रास्ते से वो आएगा, उसे वो कांटा चुभ जाएगा तो ये बहुत गलत होगा उसके लिए और हमारे लिए गलत होगा। तो वन देवी बोली, ये प्रभु क्षमा करिएगा, मुझे नहीं लगता कि राजकुमार भरत इतने कोमल हैं कि उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे तो दिक्कत की बात है। जहाँ जिस रास्ते में प्रभु श्री राम चल के आए हैं उस रास्ते से अगर भरत आए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रभु श्री राम बोले, नहीं, कांटा चुभेगा उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कांटा चुभने की पीड़ा है उस पीड़ा से उसे इस बात का आभास होगा कि इतनी ही पीड़ा मेरे राम भैया को भी हुआ है। इस बात से उसे और भी व्यथा होगी, उसे और भी द्रवित होगा और वो अपने आप को कष्ट पहुंचाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कृपया वन के रास्तों में से कांटे को चुन लीजिए। तो जरा सोचिए कि प्रभु श्री राम का ये चरित्र कितना महान है। एक भाई के लिए भी, जैसे दुनिया कहती है या कहती थी कि भरत जी की वजह से ही या माता कैकेयी की वजह से ही उनको वन गमन का आदेश मिला था, फिर भी वो माता कैकेयी के प्रति और भरत राजकुमार के प्रति कितना उनका प्रेम और कितना आदर है, ये चीज दिखाता है। तो इसी तरह आप देख सकते हो मित्र के रूप में सुग्रीव के साथ, महाराजा सुग्रीव के साथ और महाराजा विभीषण के साथ उन्होंने कितनी अच्छी मित्रता निभाई। हमेशा उनका जो वचन था, कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसा कि उन्होंने सुग्रीव को महाराज बनाने की वचन दिया, उन्होंने महाराज बनाया उनको। और विभीषण जी को भी पता था कि आपको लंकेश्वर बनाएंगे, तो उन्होंने उनका वचन पूरा किया। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो रीत हमेशा उन्होंने आजीवन निभाया। दोस्तों, अब पति की बारी आती है तो पति के रूप में भी उन्होंने आजीवन एक पत्नी व्रत को निभाया। जैसा कि हम सब जानते हैं, माता सीता के दोबारा वन गमन जाने को लेकर के प्रभु श्री राम के उस डिसीजन को बहुत सारे लोग गलत ठहराते हैं। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे प्रभु श्री राम के चरित्र पर कीचड़ उछालते रहते हैं। आजकल हमारे देश में भी आपको देखने को मिला होगा कि कुछ लोग रामचरितमानस को फाड़ रहे थे, जला रहे थे। ये कहाँ तक जायज है? ये बहुत, मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है। किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में उसके जो अगर धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका अपमान करना अब मेरे ख्याल में एक पढ़े लिखे, एक संस्कारी, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए बहुत ही अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आजकल विवाद चल रहा है, उस विवाद को लेकर ज्यादा टिप्पणी देना मैं उचित नहीं समझता हूं, बट मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। चाहे वो बाइबिल हो, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे तुलसीदास रचित रामचरितमानस हो, चाहे वो इस्लाम समुदाय के लोगों की कुरान हो, कुरान शरीफ जिनको वो लोग कहते हैं, चाहे जो भी ग्रंथ है, उन ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच्चा सनातन हैं, अगर आप सच्चे हिंदू हैं, तो हमारे जितने सनातनी हैं, जितने हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, चाहे भगवान श्री राम हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको भी आप मानते हो, कलयुग में मानते हो, द्वापर युग में मानते हो, त्रेता युग में मानते हो या सतयुग में मानते हो, आप किसी भी महान हस्ती को उठाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि उनके चरित्र में कभी भी ऊंच नीच की भावना नहीं थी। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रभु श्री राम के परम मित्र थे निषाद राज गो। अभी मैं मित्र की चर्चा कर रहा था, आपको मैं बता दूं, निषाद राज गो उस जमाने के हिसाब से नीची जाति के थे, वो ऐसा बताते थे। आपने देखा होगा, रामायण सीरियल में भी देखा होगा, हो सकता है अगर रामचरितमानस आपने पढ़ा हो तो उसमें भी पढ़ा होगा। उनके निषाद राज गो के साथ जब वो एक मुनि के पास पहुंचते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो प्रभु श्री राम नीचे देखते हैं और वो निषाद राज गो नीचे जब बैठ रहे होते हैं तो मुनि कहते हैं कि आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम ऊंची जाति के, मैं नीचे जाति का हूं, तो मैं उनके बराबर कैसे बैठ सकता हूं? तो उसी समय महर्षि ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, जिनके साथ आप खड़े हो उन्होंने तो सारी ऊंचता नीचता को खत्म कर दिया है, आप उनके सामने ऊंच नीच की बात करते हो? बताइए, उनसे गले मिलते थे, उनके झूठे खाते थे, उनके साथ बैठते थे, उन्होंने कभी ऊंच नीच की भावना नहीं दिखाई। भगवान श्री कृष्ण की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण की बात भी आप देखो तो जब वो नंद बाबा के यहाँ रहते थे, गैया चढ़ाते थे, तो उनके जितने भी सखा थे उनके झूठे खाते थे, उनके साथ बैठते थे। तो यह चीज ब्रह्मा जी
को भी विश्वास नहीं हुआ। तो आपने ये कहानी सुना होगा और देखा होगा, ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली और उसमें वो फेल हुए, और ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनको सीख दी, ये आपने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करते। तो जब हमारे भगवान, जब हमारे एंसेस्टर्स है, उनको ही इस जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्यों ऐसे बनाते हैं? सभी समान है। कहते हैं परमात्मा का ही प्रतिबिंब हर मनुष्य, हर जीव जंतु में है। जब परमात्मा से जीव जंतु की आत्मा का साक्षात मिलन हो रहा है, तो उस बीच में ऊपर नीचे ऊंच नीच की बात कहां से आती है? ये बिल्कुल जायज नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे ये मेरा अनुरोध है कि कृपया दूसरे के बहकावे में ना आए, अपने सनातन को, अपने धर्म को बर्बाद ना करें, उनको नीचे ना दिखाएं। इन छोटी छोटी हरकतों से आप अपने आप को नीचे दिखाते हो, अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को, अपने भगवान को गलत साबित करते हैं। ये बात सही नहीं है। आजकल राजनीतिक लोग जितने होते हैं, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर सत्ता में बैठ जाते हैं और पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो कृपया बेवकूफ न बनिए, जागरूक बनिए, किताबों को पढ़िए, अपने भगवान को सुनिए, उनके द्वारा लिखी गई, बताई गई गाथाओं को समझिए। आप जीवन में एक काम तो जरूर करिए, मेरा मानना है श्रीमद् भगवद गीता को जरूर सुनिए, जरूर पढ़िए। आपके जीवन के सारे जितने भी गुत्थी है, सब जितनी जो उलझ रखी है, सारे के सारे सुलझ जाएंगे। आपको सब पता चल जाएगा कि धरती पर जितने भी जीव जंतु रह रहे हैं, वो कितने, हर जीव जंतु के लिए प्रभु ने कितने मेहनत से, कितनी सोच विचार करके सब कुछ बनाया गया है। हर जीव जंतु का अपना एक रोल है, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अपने कर्म में, अपने वचन में ध्यान रखिए और प्रभु की बताई गई वाणियों का अनुसरण करिए। जय हिंद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह स्टोरी, ये बातें अच्छी लगी होगी। अपने विचार, अपने जो भी विचार हैं, आप अपनी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।